चार दीवारी में रहकर सपने हकीकत नहीं होते। बाहर निकलकर अपना हुनर दिखाना पड़ता है। करनी पड़ती है मेहनत दिन रात, खुद को कतरा कतरा जलाना पड़ता है। लोगों का तो काम ही है कहना तुम उनका क्या कर सकते हो। सिर्फ अपने परिश्रम के बल पर तुम उनका मुंह बंद करवा सकते हो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको एलसीएम एचसीएफ से पार्ट 2 एसएससी सीएचएसएल प्रैक्टिस बैच कराएंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न ये है, 4 घंटियां क्रमशः 15, 18, 20 तथा 24 के अंतराल पर बजती हैं। यदि चारों घंटियों को एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए तो कम से कम कितने समय के पश्चात वे चारों पुनः एक साथ बजेंगी। पहला ऑप्शन है 8 घंटे, दूसरा है 6 घंटे, तीसरा है 2 घंटे, चौथा है 4 घंटे। 15 है, 18 है, 20 है और साथ क्या है 24 है। तो इसमें हमें क्या लगाना है, ल स लगाना है, एक म स। आइए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे है कम से कम, में कम से कम कर रहा है तो ल स लगाना है। तो सबसे पहले हम बेस देख लेते हैं और बेस को हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो आइए हम पहला तरीका लगाते हैं। सबसे पहले 2 से सिंप्लीफाई करते हैं। 15 तो वैसे ही है, 2 निया 18, 2 धामा 20 और 2 बराम में 24। फिर अगर हम 2 से सिंप्लीफाई करते हैं तो 15 वैसे ही, 9 भी वैसे ही, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। अगर फिर हम 2 से सिंप्लीफाई करते हैं तो 15 वैसे ही, 9 भी वैसे ही, 5 भी वैसे ही, 2 तिहाई 6। अब अगर हम 3 से सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, 5 वैसे ही, 3 एक कम 3। अगर फिर हम 3 से सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 वैसे, 3 एक कम 3, 5 वैसे फिर 1। अगर हम 5 से सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 एक कम 5, ये रहा। तो हमारा क्या हुआ, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 पंजे कितना 40, 8 पंजे कितना 40 मल्टीपल 3 तिया कितना 9 और 9 चौक 36 अर्थात 360। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सॉरी यहाँ पे मिनट देना चाहिए था, यहाँ पे नहीं दिए। तो मिनट है तो हमें ये क्या लाना है, मिनट में हमारा आ गया, लेकिन हमारा जो आंसर है वो किस में आ रहा है, घंटे में आ रहा है। तो हमें आप बताइए, मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 का भाग देना पड़ता है। ये 0 से 0 कट गया, 6 छवा के 36 अर्थात 6 घंटे, और ये 6 घंटे हमारा क्या रहा, आंसर रहा। अब तरीका भी बताते हैं। हमारा दूसरा तरीका क्या कहता है, जैसे हमारे पास क्या रहा, 15 रहा, 18 रहा, 20 रहा और साथ साथ क्या रहा, 24 रहा। तो दूसरा तरीका क्या कहता है, इसमें सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 24 है। अब हम क्या करेंगे, 24 जो है आप ध्यान से देखें, न तो 20 सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं, न तो 15, न तो 18, तो 24 होगा नहीं। अगर हम दूना कर रहे हैं तो 24 दूना 48, ये जो 48 है 20 सिंप्लीफाई ही नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 24 तिया कितना 72 और ये जो 72 है 20 सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, और 72 पंजे कितना होता है 360। अगर हम देखें 360, ये 15 भी सिंप्लीफाई कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि 15 दूना 30 और क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, 15 चौका 60, 18 से करें तो 18 दूना 36, 0 20 से करें तो कितना हो जाएगा, आप अगर देख पा रहे हैं तो 18 बार जाएगा। और अगर 24 से करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 24 से कम 24 हो जाएगा। तो बच्चा कितना 12, 120, 24 पंजे 120 अर्थात 15 बार गया। तो अर्थात हमारा क्या आया, 260 मिनट। और इसको हम घंटे में बदल लेंगे तो 60 से भाग दे देंगे। तो ये जो हमारा आया क्या आया, 6 घंटे, और ये 6 घंटे हमारा क्या रहा, आंसर रहा। आइए हम तीसरा भी तरीका देख लेते हैं। तीसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखें तो 15, 18, 20 और साथ में क्या है 24 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, ये 24 है। 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 को लिख सकता हूँ 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24। 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24। ये कैसे आया, ध्यान से अगर आप देखें तो 24 को सिंप्लीफाई करें तो 2 बराम में 24 और 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3 अर्थात 2 को 3 बार और 1 3 मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 दूना 4 और पंजे कितना 20 अर्थात 2 दूना 4 पंजे क्या हुआ 20 रहा। अब 18 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 को मैं लिख सकता हूँ
तीन तो एक है और फिर तीन तियाँ कितना हो गया, तीन तियाँ 9 और 9 दूना कितना 18 हो गया। और ये जो 15 है अर्थात 3 पचे 15 ऑलरेडी है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो हमारा क्या रहा, 2 दूना 4 दूना 8 पंजे कितना 40 और गुड़े कितना 3 तियाँ 9 हो गया अर्थात 9 चौक 36 360 मिनट हुआ। तो हमें इसे घंटे में बदलने के लिए क्या करना है, 60 का भाग दे देना है। तो हमारा जो आंसर आया कितना आया, 6 घंटे। और ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 12, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 प्राप्त हो। पहला 182, दूसरा 184, तीसरा 128, चौथा 180। तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप देख पाओ तो छोटी से छोटी संख्या दिया है अर्थात हमें क्या निकालना होगा, लसा निकालना होगा। तो हमारा सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं। 12, 15, 18 को अगर हम क्या करें, सिंप्लीफाई करें तो हम क्या सिंप्लीफाई कर पाएंगे, 2 से 2 छंग 12, 15 वैसे ही 2 निया 18। फिर 2 से सिंप्लीफाई करें तो 2 तिहाई 6, 15 वैसे ही 9 भी वैसे। 3 से सिंप्लीफाई करें तो 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9। फिर 3 से सिंप्लीफाई करें तो 1 वैसे 5 वैसे, 3 एक कम 3 और 5 से सिंप्लीफाई करें तो 5 एक कम 5। तो आप हमें ये बताइए, 2 दूना 4, 4 पंजे 20 और 20 नवैया कितना होता है 180। अर्थात ये जो हमारा आया क्या आया, एलसीएम 180 आया। लेकिन सवाल में कह रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 प्राप्त हो। तो अर्थात हम क्या कह रहा है, शेष 4 प्राप्त हो अर्थात 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 184। और ये 184 हमारा क्या है, आंसर है। आइए दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या कहता है, जैसे हमारे पास क्या है 12 है, 15 है और साथ में क्या है 18 है। तो इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो दूसरा तरीका ये कहता है कि आप कुछ मत करो कि ये सबसे बड़ा डिजिट है लेकिन 15 डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो 18 दूना 36 तब भी डिवाइड नहीं कर पाएगा और 18 त्रिक 54 नहीं कर पाएगा। अगर हम 18 दहम्मा 180 करें तो ये 12 भी सिंप्लीफाई कर पाएगा क्योंकि 12 एक कम 12, 6 बचा 12 पंजे 60 और ये 15 एक कम 15, 15 दूना 30, 18 दहम्मा 180। अर्थात इसका जो एलसीएम रहा वो क्या रहा 180 और कह रहा है शेष 4 प्राप्त हो। तो हम अगर इसमें 4 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 184 और यही हमारा क्या है, आंसर है। लेकिन आइए हम इसमें तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा क्या करना है, तीसरा हमें कुछ करने की जरूरत है। हमारे पास 18 है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 3 तियाँ 9 और 9 दूना कितना 18। 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 तियाँ 9, 9 दूना कितना 18। अब यहाँ पे 15 है तो 3 है एक और एक 5 और ले लो तो अर्थात 3 पचे क्या हो गया 15 हो गया। अब 12 का क्या कंडीशन कहता है, 3 तो है, 3 दूना 6, 1 2 और ले लो तो हो जाएगा 3 दूना 6 दूना कितना 12। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 पंजे 10 दूना 20, 20 तिहाई 60 और 60 तिहाई कितना होता है 180। अर्थात जो इसका एलसीएम रहा वो क्या रहा 180 रहा। तो शेष 4 बच रहा है तो 4 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 184 और यही 184 हमारा क्या है, आंसर है। प्रश्न यह है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष प्राप्त हो। पहला ऑप्शन है 183, दूसरा है 243, तीसरा है 483 और चौथा है 723। तो आइए ध्यान से देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है 15 है और साथ में क्या है 20 है और क्या है 36 है और 48 है। तो हम यहाँ पे अब बेस नहीं लगाएंगे, हम ट्रिक लगाते चलते हैं। तो सबसे बड़ा डिजिट क्या है 48 है तो हम क्या करेंगे 48 दूना कितना हो जाएगा 96, जो हमारा क्या है 20 नहीं सिंप्लीफाई कर पाएगा और 48 पंजे कितना हो जाएगा 240 और ये जो 240 है 36 सिंप्लीफाई नहीं करेगा और ये जो 240 है ये 36 सिंप्लीफाई नहीं करेगा। तो हम क्या कर लेते हैं 24 3 या 72 अर्थात 720 ये जो है, अब ये जो है 15 भी सिंप्लीफाई कर पाएगा, 20 भी सिंप्लीफाई कर पाएगा, 36 भी सिंप्लीफाई कर पाएगा, 48 भी सिंप्लीफाई कर पाएगा। तो अर्थात हमारा ये जो है लस है कितना आया 720। लेकिन सवाल में कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे तो हम क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 723 और ये 723 हमारा क्या है, आंसर है। आइए दूसरा भी तरीका देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है 15 है और क्या है 20 है और क्या है 36 है और क्या है साथ में 48 है। तो 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप हमें ये बताओ। जैसे हमारे पास क्या रहा 2 और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 तियाँ कितना 48। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तियाँ कितना 48 और 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 को मैं लिख सकता हूँ, आप हमें बताओ 3 3 तो एक है, फिर 3 तियाँ 9,
3 तिया 9 और 9 दूनी 18 और 18 दूना कितना 36। अब यहाँ पे 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 दूना 4 तो है, केवल एक 5 की ज़रूरत है तो 5 आ गया, और 15 में 3 पचे 15 ये ऑलरेडी है। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पचे 80 रहा, और ये गुड़ा क्या रहा, 3 तिया 9 रहा, तो 8 नवा कितना हो जाएगा 72 अर्थात 720। लेकिन सवाल में कह रहा है प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो 3 जोड़ 2 हो जाएगा कितना 723, और यही 723 हमारा क्या है, आंसर है। अगला प्रश्न यह है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 24, 27, 45 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 7 शेष प्राप्त हो, परंतु यदि संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो शेष कुछ न प्राप्त हो। पहला ऑप्शन है 1087, दूसरा 2167, तीसरा है 2176 और चौथा है नॉन ऑफ दी। हमारे पास क्या है, 24 है और साथ में कितना है 27 है और साथ में कितना है 45 है। तो 45 बड़ा डिजिट है, परंतु 27 और 24 खुद सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा है, तो हम कितना बार ले जाएंगे, 45 दूना 90 नहीं कर पाएगा, 3 बार भी नहीं। अगर हम 6 बार ले जाएं तो हो जाएगा 6 पंजे 30 हो जाएगा, और 6 चौको 24 3 27 अर्थात 270, परंतु ये 24 सिंप्लीफाई नहीं कर पाएगा। तो अर्थात अब हमें क्या करना होगा, अब इसका हमें 4 बार गुणा कर दें तो हो जाएगा 4 जीरो हम्मा 0 और 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 2 10 अर्थात क्या रहा 1024 रहा, सॉरी 1080 रहा। अर्थात ये तीनों का लस जो रहा वो कितना रहा 1080 रहा। तो हमारे सवाल में क्या कह रहा है, प्रत्येक दशा में 7 शेष प्राप्त हो, परंतु यदि संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो शेष कुछ ना प्राप्त हो। अर्थात ये जो हमारा 1080 है, कह रहा है 1080 में ऐसा क्या गुणा कर दो और शेष क्या प्राप्त हो, 7 शेष प्राप्त हो, परंतु 11 से पूरा का पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अगर हम यहाँ के का मान क्या रखें, 1 मान रखें, तो 1080 गुणे 1 करेंगे तो 1080 और 7 कितना हो जाएगा 1087, और ये 11 से भाग अगर हम देंगे तो 11 या 99 हो जाएगा, और कितना बचेगा यहाँ पे कितना 9 बचा 97, अर्थात भाग नहीं जाएगा, अर्थात ये पूरा का पूरा विभाजित नहीं होने वाला है। अगर यहाँ हम के का मान 2 रख दें तो आप हमें बताइए 108 दूना कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, और ये 0 0 रहा, और प्लस कितना 7 और बटे 11 तो कितना हो जाएगा 2167 और बटे क्या 11। अब क्या आप हमें बताओ, ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 11 कम कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 10 106 हुआ, 11 या 99 हुआ, तो यहाँ पे 7 बचा 77, 11 सत्ते 77 अर्थात पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। अर्थात ये डिजिट कौन है, अर्थात ये डिजिट कौन है 2167 है, और 2167 हमारा क्या रहा आंसर रहा। अगला प्रश्न यह है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 25, 35, 45 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 20, 30, 40 प्राप्त हो। पहला है 1520, दूसरा है 1570, तीसरा है 1320, चौथा है 1470। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 25 है और साथ में कितना है 35 है और साथ में कितना है 45 है। तो अगर हम इनका लसा निकालें तो आप हमें ये बताओ कि इनका लसा क्या होगा। तो इनका लसा अगर हम देख पाए तो आप हमें ये बताओ, अगर हम इसे लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 और 9 पचे कितना 45, और ये जो है 5 तो है 1 37 5 सत्ते 35, और ये जो है 1 5 है 1 5 और ले लो तो 5 पचे 25। तो हमारा क्या रहा 5 पचे 25 रहा, और गुणे क्या 3 तिया 9 63 रहा, और अगर आप ध्यान से देखो 25 तिया कितना हो जाएगा 75 अर्थात 7 हुआ, और 25 छक्का 150 अर्थात कितना हो जाएगा 157। तो हमारा जो पूरी वैल्यू आई लस आया वो कितना आया 1575 आया। लेकिन सवाल में आगे कह रहा है कि ये सब शेष बचे, तो अर्थात 25 में अगर 20 शेष बच रहा है तो बचेगा कितना 5, और 35 में 30 शेष बच रहा है तो बचेगा कितना 5 बचेगा, और इसके बाद 45 में 40 शेष बच रहा है तो बचेगा कितना 5 बचेगा। तो आप हमें ये बताओ, ये जो 5 है यहाँ 5 घटा दो तो हो जाएगा कितना 1570, और यही 1570 हमारा क्या है आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 7, 9, 11 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 1, 2, 3 प्राप्त हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 7 है और क्या है 9 है और साथ में क्या है 11 है। अगर इन सभी का हम लस निकालें तो हमारा कितना हो जाएगा, तो आप हमें बताइए लस 7 9 कितना हो जाएगा 63, और मल्टीपल अगर हम करें तो 11 है। तो आप हमें बताओ ये 6 रहा, और अगर हम मल्टीपल करें तो ये 3 रहा। ध्यान से देखो 11 से कैसे गुणा कर रहे हैं,
ये 6 रहा और ये 3 रहा। अब आप जब 11 से गुणा कर रहे हो तो इन दोनों को जोड़ दो, 6 3 कितना 9, अर्थात जो हमारा आंसर आया 63 गुणे 11 कितना है 693, और यही हमारा क्या है लसा भी है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि ये सब बचना चाहिए, अर्थात और 7 में से अगर 1 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है आप मुझे बताओ, 6 बच रहा है। 9 में से अगर 2 घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। अब यहाँ पे दो समान नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है, ध्यान से आप हमें ये बताइए। हमें ये करना होगा 7 में से अगर हम 1 घटा दें तो हमारे पास कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। लेकिन अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो 7 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ बताओ 9 में से हम क्या करेंगे, ये 2 घटाने के साथ 2 गुणा कर देंगे तो 9 में से 4 गए तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 11 में से अगर हम 3 गुणे 2 कर दें तो घटाएं तो कितना हो गया, 5, अर्थात ये सब क्या रहा, बराबर रहा। तो हम 5 को, ये जो है 5 को घटा देते हैं तो 13 में से 5 गए क्या हुआ, 8 रहा। यहाँ पे क्या रहा, 8 भी रहा, और यहाँ क्या रहा, 6 रहा। 2 अपने मन से जब गुणा किए थे तो 2 का भाग दे दो, तो 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, अर्थात 344, यही हमारा क्या है, आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 126, 276 और 351 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष प्राप्त हो। पहला 25, दूसरा 75, तीसरा 125, चौथा 250। तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 126, 276 और 351। तो आप हमें बताओ 200 अगर हम 76 में से 276 में से 126 घटा लेते हैं तो हमारे पास कितना बचा, 6 में 6 गए 0 और 7 में से 2 गए 5, यहाँ पे क्या रहा, 150। अब इसका इससे घटाए हैं तो इसका इससे हम घटा लेते हैं। तो आप हमें बताओ 351 में से अगर हम 276 घटा लें तो हमारे पास क्या हुआ, 11 में से 6 गए कितना रहा, 5 रहा। और यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा। 14 में से 7 गए क्या रहा, 7, और 2 में से 2 गए कितना रहा, 0 रहा। अब हम 351 में से 126 घटा लेते हैं तो 351 माइनस कितना, 126, तो हमारे पास क्या रहा, 11 में से 6 गए कितना, 5 रहा, और 4 में से 2 गए कितना, 2 रहा, और 3 में से 1 गए 2 रहा। अब इन सभी का हमें क्या निकालना होगा, इन सभी का बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो अर्थात इन सभी का मस अर्थात HCF निकालना होगा। 150 का, 75 का और साथ में 225 का, इन सभी का हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात HCF निकालना है। तो सबसे बढ़िया ट्रिक क्या कहता है कि 2 करीबी दोस्त को ढूंढ लो और इनका अंतर निकाल लो। तो इनका अंतर 75 है, क्या ये जो 75 है इनको डिवाइड कर पा रहा है, सिंप्लीफाई कर पा रहा है, यस, इसको भी सिंप्लीफाई कर पा रहा है, इससे भी सिंप्लीफाई कर पा रहा है, अर्थात यही 75 हमारा क्या रहा, आंसर रहा, अर्थात ये हमारा आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 281, 589 और 143 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष क्रमशः 1, 4, 3 प्राप्त हो। पहला ऑप्शन 5, दूसरा 25, तीसरा 7 और चौथा 35। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 281 और माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 280, और फिर क्या कह रहा है 589 में अगर हम 4 को माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 585, और कह रहा है कितना 143 और माइनस क्या 3 करेंगे तो हमारे पास कितना बच रहा है, 140 बच रहा है। अब ये इन तीनों का मसा निकालना है तो आप हमें ये बताओ हमारे पास क्या रहा, 280, 585 और साथ में क्या बच रहा है, 180, 140। अब आप हमें बताओ ये दोनों का अंतर कितना है, ये दोनों का अंतर 140 है। अब ये एक जो 140 है 585 को सिंप्लीफाई कर नहीं पाएगा तो हमें इससे छोटा लेना है। तो अगर हम 5 से करें तो 5 दूना 10, 5 अट्ठू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब ये जो 28 होगा, 28 इसे सिंप्लीफाई कर ही नहीं पाएगा तो हमारा क्या होगा, 5 होगा। ये जो 5 है इसको भी सिंप्लीफाई कर पाएगा, इसको भी, अर्थात हमारा उत्तर क्या रहा, 5 रहा। ये हमारा आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं और इन संख्याओं के लस और मस क्रमशः 144 और 12 हैं। तो बताइए बड़ी संख्या का मान क्या होगा। पहला 12, दूसरा 36, तीसरा 48 और चौथा 20। तीनों 4 है तो अर्थात 3a और मल्टीपल क्या 4a, और इनकी जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 144 और गुणे कितना दिया है, 12 दिया है, अर्थात लस और मस। तो आप हमें ये बताओ 3 चौकवा कितना हो जाएगा, 12a² और यहाँ क्या रहा, 144 मल्टीपल क्या 12। तो ये 12 12 से कट जाएगा तो a² इक्वल कितना रहा, 144।
तो ए की वैल्यू कितना रहा 12, अर्थात 12 बराबर में क्या होता है 144 होता है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 3:4 है। तो इसमें छोटी वैल्यू ये है, बड़ी वैल्यू ये है। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या का मान क्या होगा, तो इसमें आप 12 का गुणा कर देना, 12 चौक कितना 48, और ये बड़ी संख्या का मान है। तो हमारा आंसर क्या रहा 48 रहा। अगला प्रश्न यह है, यदि दो संख्याओं में 6:13 का अनुपात है तथा इनका लघुत्तम समापवर्ती 312 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। पहला 22, दूसरा 32, तीसरा 52 और चौथा 42। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 6 क्या है, 6:13 है। सवाल में कह रहा है इनका लघुत्तम समापवर्ती 312 है। तो हम इनका गुणा कर लेते हैं, 6 × 13, इनकी जो वैल्यू है वो कितना है 312 है। अगर हम इसे देखें तो 13 छंग कितना हो जाएगा 78, 78 की वैल्यू 312, तो 78 एकम 78, 78 चौकुआ कितना 312, अर्थात एक की वैल्यू क्या 4। ये छोटी डिजिट है, ये बड़ी डिजिट है। तो सवाल में कह रहा है बड़ी डिजिट का मान निकाल दो। तो आप अगर 4 का गुणा कर दोगे 13 चौकुआ 52, अर्थात जो हमारा आंसर आया वो क्या आया 52 रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, दो संख्याओं का गुणनफल 22,500 है और इनका मस 15 है। करा ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना, इनका मस 15 है। तो कह रहा है ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। तो हम क्या कर दें 15 ए गुणे क्या कर ले रहे हैं 15 बी, अर्थात इनका जो गुणनफल है वो इतना है, कितना है 225 और क्या डबल 0। तो 15 15 में कितना होगा 225 और ये एक बार कटा, तो अर्थात ए बी की जो वैल्यू रही वो कितना रहा 100 रहा। कह रहा है ए बी जो है लगभग कितने जोड़े बनाएंगे। एक तो ये जोड़ा बनाएगा क्या 1 से 100 जोड़ा बनाएगा, क्योंकि अगर इसका 1 का 100 से गुणा करोगे ए गुणे बी, अर्थात 100 एकम 100। और दूसरा क्या जोड़ा रहा 4 का 25 से रहा, अर्थात 4 25 में 100, अर्थात 2 जोड़े हैं, ये 2 जोड़े संभव हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि उनका मस 37 हो तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। पहला 185, दूसरा 111, तीसरा 107, चौथा 101। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 4107 में हमें 37 का भाग दे देना है तो बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। 37 एकम 37, तो कितना बचा 4 हुआ 40 हुआ, फिर 37 एकम 37, तो हमारे पास क्या बचा 3, 37 एकम 37, अर्थात बड़ी संख्या जो हमारा रहा क्या रहा 111। यह है दो संख्याओं के मस तथा लसा क्रमशः 7 और 140 हैं। यदि संख्या 20 और 45 के बीच की हो तो इन संख्याओं का योग है। पहला 70, दूसरा 63, तीसरा 77, चौथा 56। तो कह रहा है 7 और 140 है। कह रहा है 20 और 45 के बीच की हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप मुझे बताइए 7 का गुणज 20 के बाद क्या होगा। तो 7 का गुणज 20 के बाद 21 होगा। तो 7 त्रिक 21, 7 चौकुआ 28, 7 पचे 35 और 45 से पहले क्या हो जाएगा 7 छंग 42। तो कह रहा है कि बीच की हो तो बीच का बात कर रहा है, अर्थात इनकी और इनकी बात नहीं कर रहा है। और कह रहा है इनका योग क्या होगा। तो 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 63, और ये 63 हमारा क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, दो संख्याओं के मस और लसा का योग 680 है तथा लस मस का 84 गुणा है। यदि उनमें से एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। पहला 84, दूसरा 96, तीसरा 8 और चौथा 12। सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का मस और लसा का योग 680 है, अर्थात एलसीएम और प्लस एचसीएफ जो है वो कितना है। अर्थात अगर एलसीएम को x मान लूँ और एचसीएफ कह रहा है कि लसा मसा का 84 गुणा है, तो अर्थात ये 84x हो गया और दोनों का योग जो है वो कितना है आपका 680 है। अगर हम इनको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 85x बराबर 680। तो आप हमें बताओ ये कितनी बार जाएगा 8 बार। x की वैल्यू कितना आई 8। अगर यहाँ पे आप मुझे बताओ अगर एलसीएम की वैल्यू कितनी रही 8 रही, तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देख पाओ एलसीएम और प्लस क्या एचसीएफ बराबर कितना 680। अगर एलसीएम की वैल्यू 8 रही तो आप हमें बताओ एचसीएफ की वैल्यू क्या होगी। ये वाला उधर जाएगा तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 680 माइनस 8, तो अर्थात 600 कितना 72। एचसीएफ की वैल्यू 72 हो गई और एलसीएम की जो वैल्यू रही वो क्या रही 8 रही। तो सवाल में कह रहा है यदि इनमें से एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप पढ़े हो क्या फर्स्ट गुणे सेकंड और बराबर क्या एलसीएम और गुणे क्या एचसीएफ।
और यहाँ पे एक संख्या कितना दिया है, 56 दिया है। तो 56 गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम 8 है, एचसीएफ कितना है 672 है। तो आप यहाँ पे देखो 8 सत्तू 56, 7 से काट लो, 7 निया 63, 7 छंग 42। तो दूसरी जो संख्या रही वो कितना रहा, 96 रहा। तो हमारा आंसर क्या है, 96 है।